नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। होली के रंग खेलने की परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसके पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारण हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग खेलने की प्रथा कब से शुरू हुई और पहला रंग कौन सा था, और जब रंग नहीं थे तो कौन से रंगों से होली खेली जाती थी। आज होली का नाम आते ही आंखों में रंग, पिचकारी और गुलाल की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाजार में तैयार रंग नहीं मिलते थे तब लोग होली कैसे मनाते थे? क्या उस समय भी ऐसे ही रंग उड़ते थे या त्योहार का रूप कुछ और होता था? होली की परंपरा सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और प्रकृति से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी है, जिसकी जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहराई तक फैली हुई हैं। होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसकी कथा प्रहलाद और हिरण्याकश्यप के साथ उनकी बहन होलिका से जुड़ी हुई है। मान्यता यह भी है कि भक्त प्रहलाद रक्षा के लिए भगवान ने हस्तक्षेप किया, होलिका अग्नि में भस्म हो गई और तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई थी। रंगों वाली होली का संबंध कृष्ण और राधा की कथाओं से जोड़ा जाता है। ब्रज क्षेत्र में मान्यता है कि कृष्ण ने सबसे पहले राधा और उनकी सखियों के साथ रंग खेला था। कहा यह भी जाता है कि अपने सांवले रंग को लेकर कृष्ण जी चिंतित थे। तब माता यशोदा ने उन्हें राधा को रंग लगाने की सलाह दी। इस प्रेम भरे प्रसंग ने ब्रज के रंगों की होली की परंपरा को जन्म दिया, जो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई। आज भी मथुरा और वृंदावन में ये परंपरा खास उत्साह के साथ निभाई जाती है। पुराने समय में रासायनिक रंग नहीं होते थे। होली पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से मनाई जाती थी। लोग प्लास और टिश्यू के फूलों के पानी में भिगोकर केसरिया रंग तैयार कर लेते थे और ये रंग त्वचा के लिए सुरक्षित माने जाते थे। पीला रंग बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता था और चंदन का लेप लगाकर तिलक किया जाता था। फूलों की होली भी आम थी। गुलाब, गेंदे और टेसू की पंखुड़ियों से लोग एक दूसरे पर रंग बरसाते थे। इसे प्रकृति के करीब माना जाता था और उस दौर में होली का मकसद सिर्फ रंग लगाना नहीं बल्कि मेल जोल बढ़ाना और रिश्तों को मजबूत करना था। होली केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक मिलन का अवसर भी है। गांवों और कस्बों में लोग ढोलक और मंजीरे के साथ फाग गाते थे। घरों में गुजिया, मालपुआ और दही बड़े जैसे पारंपरिक पकवान बनते थे। लोग पुराने मतभेद भूलकर गले मिलते थे। समय के साथ बाजार में केमिकल रंग आए, जिससे त्योहार का रूप बदला। हालांकि आज भी कई लोग प्राकृतिक रंगों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।